नमस्कार, जय जोहार। मैं हूँ चंद्र प्रकाश सिन्हा और आप मन देखा तो अपन न्यूज़ चैनल। अभी हमन माता जरही माता के दरबार में आहन। ऐसे तो छत्तीसगढ़ में अनेकों माता हवे, लेकिन जिन माता की आज हमन चर्चा करत हन वो जो माता खास एकर सेती है कि ये मंदिर में आए की ज़रूरत नहीं है। पहले आदमी जब कोई समस्या से ग्रसित रहते तो अपन घर में माता ला सुमरथे और जब ओकर हर मनोकामना पूर्ण होते तो ये माता के दरबार में आके जो मन्नत मांगे रहते ओकर जब मन्नत पूरा होते तो माता के दरबार में आते। ऐसे तो छत्तीसगढ़ में अनेकों मंदिर है, अनेकों लोगन की आस्था जुड़े है अलग अलग मंदिर से, लेकिन ये मंदिर की खासियत ये है जब हम सियान मन से चर्चा करें यहाँ के बुजुर्ग मन से तो बताइस कि कर पूर्वज मन से यहाँ माता की स्थापना है और माता ला काली के रूप माने जाते हैं। जगदलपुर दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी के बहन के रूप में माँ काली के रूप में जाने जाते। और यहाँ जो है अधिकतर जो है जैसे माता मन ला जो जब प्रसव पीड़ा उठते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जिन माता ला श्रद्धा से सुमरथे ओकर मनोकामना पूर्ण होते और ओकर जो प्रसव है जो डिलीवरी नॉर्मल होते। वैसे यहाँ केवल प्रसव नहीं बल्कि और अलग अलग जो है समस्या से जिन मन परेशान है जो पीड़ित है वो मन माता के दरबार में अपन घर से सुमरथे कि माँ में मोला नौकरी की ज़रूरत है, कोई समस्या से ग्रसित है वो समस्या से माता ला अवगत कराते और माता कर हर समस्या के समाधान करते। ऐसे मंदिर जहाँ जिला बोलते जरही माता मंदिर काली माता के रूप में, और ये स्थल जो है धमतरी से करीब 7 किलोमीटर दूर ये मंदिर है, जहाँ दोनों चैत्र नवरात्र और कुंवर नवरात्र में यहाँ मेला लगते और एक अलग ही मंदिर के मान्यता है जहाँ लोगन मन अपन मन्नत लेके आते और माता हर भक्त मन के मन्नत ला पूरा करते। यहाँ भी लगातार 9 दिन तक जो है माता के दरबार में सेवा लगते। करीब 20-25 गांव के आसपास के गाँव वाला मन आते और माता के दरबार में सेवा गाते और ये जो परंपरा जो है लगातार चले आते। पहले ये जगह जो है एक सुनसान रही से, यहाँ खेत रही, खेत के मेड़ लोगन मन खेत के मेड़ से पैदल यहाँ से जाए, लेकिन जब माता के जब महिमा एकर महिमा के बारे में जब लोगन मतलब पता चले जिसे कि लोगन यहाँ आते समस्या लेके और हर समस्या के समाधान करते। तो आज माता के भव्य जो है मंदिर के यहाँ जो है रूप आप देख सकते हो और यहाँ लोगन जो है आस्था के जोत दोनों नवरात्र में यहाँ आस्था के दीप जला जाते हैं। का परिचय बताओ। मैं गोपाल राम साहू साकरा निवासी। ये जो माता है जरही माता, इसकी महिमा के बारे में जो कहानी के बारे में बताओ, किस तरह से अगर माता कहानी के बारे में यहाँ मैं सन 2005 में 2 से सरपंच का कार्यभार संभाला, तो उसमें ग्राम विकास समिति का आयोजन किया गया, चुनाव हुआ। तो हमारे लोगों की मनसा ऐसी हुई कि हम जरही माता का उद्गार करें। ये स्थान जो है बहुत पुराना माना जाता है और हमेशा धार्मिक कार्य के प्रति रुचि रखते हुए आदमी का आस्था यहाँ जुड़ा हुआ है। और जब यहाँ निर्माण कार्य का काम शुरू हुआ तो हम केवल यहाँ 4 दीवारी खड़ा करने के लिए कॉलम लगाए। तो उस बीच में चौरसी हो गया, तो बीच रात में मेरे को सपना आया। ये सपना ऐसा रहा कि माता जी आप अज्ञात हैं, लेकिन आपका असली मूल रूप क्या है ये आज तक 100 साल से भी ऊपर व्यक्ति जो यहाँ बुजुर्ग लोग हैं वो भी नहीं बता पाते कि ये कौन सा है, क्या है, कैसा है। तो मेरे को सपना में ये आया कि मैं काली माई हूँ, काली माई हूँ जी, काली माई हूँ और मैं बस्तर से चल पड़ी हूँ और बस्तर के दंतेश्वरी माता की बहन हूँ। तो उसने चलते चलते रोड पर आई और यहाँ आ करके रुक गई और लिमतरा की तरफ को देखी है। उसके बाद में इधर लौट करके यहीं पर उसने समाधि का अपना प्रत्यक्ष रूप मुझको सपने में देखने को मिला। तो मैं गांव विकास समिति को ये बात बताया कि ये बहुत बड़ी विकराल आस्था का केंद्र बनेगा एक दिन और ये साक्षात काली माई है।
तो उस स्थिति में आज का जो इतना वातावरण दिख रहा है वो केवल दानदाताओं के माध्यम से ही इतना विशाल मंदिर का बनाया गया। वो इस साल अभी जो है कितना ज्योति कलश जलाया गया है? कितना मनोकामना ज्योति कलश? यहाँ आज 376 ज्योति मनोकामना जल रही है। हाँ, और ये लगातार 2005 से चालू है और दिन प्रतिदिन लोगों का आस्था बढ़ता आ रहा है। विशेष करके तकलीफ लोगों के लिए और ज़्यादा माता का धैर्य रखता है वो, और हर को आशीर्वाद चाहिए। आप सादा हाथ जोड़ कर के ही रास्ते से गुजरे तो आपका मनोकामना सफल होता है, ऐसा मास्ता का मतलब है। जरही माता कब से यहाँ पर स्थित है वैसे किसी को नहीं मालूम है। शुरू में उन्होंने पूछा, 104 साल का बुजुर्ग था, उनको पूछा तो भी बोले कि नहीं बाबू यहाँ पर पूजा प्रश्न करते हैं, लेकिन कब से यहाँ स्थित है ये मैं भी नहीं जानता, ऐसा करके बोले। मन्नत क्या क्या मन्नत लेके लोग आते हैं? लोग यहाँ मन्नत लेकर आते हैं और उनकी मन्नतें जो है पूरी होती है। ऐसा कई एक हम लोगों को उदाहरण मिला है। यहाँ का एक लड़का जो बताया कुरमत राय का कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो जैसे यहाँ जोत जलाना शुरू हुआ तो उसको 2 महीने के अंदर उसको नौकरी मिल गया। और एक उदाहरण यहाँ का है भोतली का। वो किसान कहता था कि मेरे यहाँ हर साल ये रोपा है जो कम पड़ता है, तो जैसे ही वो यहाँ पर जोत जलाना शुरू किया तो उसका रोपा हर साल बचते गया। ये आया और उन्हीं के पास, वो कंडेल के पास नवा गांव है, वहाँ का आदमी जो है एकदम सीरियस था और उन्होंने कंडेल डॉक्टर के पास आया तो डॉक्टर बोला कि इसको धमतरी ले जाओ, ये बहुत सीरियस है, गंभीर है, लेकिन जाते वक्त जरही माता में थोड़ा रुक जाना, ऐसा करके उसको 2-4 आदमी उठाकर उसको जरही माता लाए। हाँ, जरही माता लाए हैं, बस में डाल करके उसको। वो अकेले नहीं चल पाता था वो, और जैसे वो गाड़ी में यहाँ आया तो स्वयं चल के वो जरही माता है आने के बाद स्वयं, और यहीं से वो वापस चला गया। फिर दूसरे दिन वो एक ट्रिप लेती यहाँ पर गिरवाया हुआ, और यहाँ हंसदा है इधर मेघा से आगे, वहाँ की जो भक्ति है उसके घर में खुद 50-60 जो जलती है, फिर भी वो भक्ति जो है यहाँ वो खुद जोत जलाती है। मतलब प्रमाण यहाँ का साक्षात है, साक्षात प्रमाण है। और यहाँ डिलीवरी के लिए तो साक्षात ही प्रमाण है। डिलीवरी जैसे जाते हैं, जैसे यहाँ आते हैं तो उनको धमतरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, डिलीवरी यहीं से नहीं पड़ जाता है। तो ऐसा बहुत सारे उदाहरण हैं, और उसकी वजह से माता की महिमा जो है वो अपार है, और बहुत दूर दूर से यहाँ जो जलाते हैं आदमी, या पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, तुम्हारा रायपुर है, धमतरी है, यहाँ के सब लोग आते हैं और महिमा बताते हैं। हाँ, मेरा नाम परस सोनवानी है। वह कार्यक्रमों में जैसे रामायण का कार्यक्रम होता है, डीजे डांस कार्यक्रम होता है, या भक्ति भाव का कार्यक्रम होता है, उसमें मैं संचालन करता हूँ, घोषक के रूप में हूँ। और जरही माता के दरबार में करीब 5-7 सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, संचालन करता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्गों से मैंने सुना है, और मैंने जानने का थोड़ा सा, पहले हम लोग ट्रेन से धमतरी से जैसे आते थे तो पैदल चल कर के आते थे, प्लेटफार्म थोड़ा सा दूर पे है, तो हमको डर लगता था। लेकिन जब जरही माता का दरबार यहाँ सजा है या मंदिर बना है, तब से हमें कोई डर नहीं लगता, हम फ्री आते जाते हैं। पहले चोरी आरी भी होती थी यहाँ। सोनवानी जी, जैसे अंगार मोती एक प्रसिद्ध है जो संतान के लिए लोग वहाँ आते हैं, उनके मनोकामना पूर्ण होते हैं। यहाँ किस तरह के जो अधिकतर जो भक्त आते हैं? हाँ, मनोकामना लेके तो आते हैं, बच्चे के लिए भी आते हैं और अंधन के लिए भी आते हैं। वो भावना ज्योत जलती बताते हैं, प्रसव की एक विशेष महिमा बताते हैं। जी हाँ, जैसे प्रसव पूरा होती है माताओं को, डिलीवरी के लिए धमतरी जाए रहते हैं, लेकिन यहाँ जब रुकते हैं माता रानी का पैर वार पड़ते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी यहाँ से शुरू बंद हो जाती है, उसको धमतरी जाना नहीं पड़ता, वापस हो जाते हैं हम लोग। ये है कब कब यहाँ मेला लगता है? हाँ, चैत नवरात्रि में और कुंवार नवरात्रि दोनों में। कुंवार नवरात्रि में बढ़िया सा कार्यक्रम होता है। यहाँ खेत की धान की कटाई भी हो जाए रहती है, तो जसगीत का झांकी सहित प्रस्तुति होता है यहाँ पे। ये माता की महिमा है, आस-पास करने का उन्होंने मानते हैं। ये माता की महिमा ला कम से कम आसपास के 20 गांव के लोग आके अपन मन्नत मांगते, वो पूरी भी होते। जब हम छोटे रहें
तब अगर मात्र मिट्टी के टीला के समान रहित है और बहुत कम लोग जाने के एकर माता जी हावे करके। लेकिन धीरे धीरे माता जी हाँ बहुत जन ला स्वप्न में आई और अपन उद्गार बर माता जी हाँ स्वप्न देके बहुत जन लोग ला पुकारिस। तो वो सब जब स्वप्न आद गिस तो एक दूसरे में चर्चा आद गिस, मोला भी स्वप्न दे है, मोला भी स्वप्न दे करके तो माता जी के उद्गार हुई से। और माता जी के उद्गार होने के बाद बहुत जन के जो मन्नत मांगे वो सब पूरी हो है। खासकर अभी बताते हैं दिलवारी के बारे में, ये माता जी के मन्नत पूरे दिलवारी के समय बहुत जल्दी आते हैं, ऐसे करके माता जी की कृपा बताते हैं इसे। राम साहू, ग्राम सांकरा का निवासी हूँ। साहू जी, सबसे पहले ये बताओ कि ये जो माता के जो मंदिर है, मंदिर तो अभी बने कर पहले कैसे रही यहाँ के स्वरूप है? यहाँ के तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो शुरू से जान रहे हैं कि मेड़ से हम आते थे और जाते थे, मेड़ ही थे। और मतलब 3 खेत के जो बीच में वहाँ स्थित थे। तो हमारे जो सियान पूर्वज लोग भी पूछते थे ना तो नहीं जानते थे, बहुत दिन मतलब ये आदि वाली है। ये जो भव्य जो मंदिर बना है, हाँ। ये शासन के अनुदान से बना है कि लोगों के चंदा से बना है? नहीं सर, ये तो पूरा ना दानदाताओं के ही सहयोग से बना हुआ। दानदाता के सहयोग बिल्कुल, एक पैसा इसमें किसी का मतलब पंचायत या जिला प्रशासन का नहीं है, कुछ भी नहीं लगा है। अभी वर्तमान में क्या क्या सुविधा की आवश्यकता है यहाँ माता के दरबार में? माता के दरबार में अभी हमको ज्योति रूम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्योति कक्षा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आस्था की ज्योति जलते हैं। वहाँ मतलब पूर्ण हो चुका है, जितना जलना है ना कमरा में उतना पूर्ण हो सके, ज़्यादा नहीं हो सकता है। यदि आस्था का ज्योत आएगा ज़्यादा ना तो हमको विस्तार करना पड़ेगा। आज भी विस्तार करना पड़ेगा। बहुत नज़दीक में ज्योति रखकर हम लोग जला रहे हैं, वहाँ जाने में बहुत असुविधाजनक होता है। जी जी। और क्या क्या? और यहाँ सेप्टिक भी नहीं है, क्योंकि आने जाने वाले लोग बहुत ज़रूरी है आजकल के युग में। सेप्टिक ज़रूरी है, क्योंकि दोनों नवरात्र में 24 घंटा हम दोनों नवरात्र में और हर दिन यहाँ कम से कम 25-50 व्यक्ति हर रोज माथा टेक कर जाते हैं अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए। जी जी जी। परिचय बताओ। मैं रोशन लाल पंडा यहाँ का सांकरा निवासी है। माता के बारे में बताओ। माता जी यहाँ बहुत दिन का है। ये गांव जो बसता है ना, पहले बहुत दिन, अब एक साथ धीरे धीरे उद्घाटन हुआ। अब मस्त सहेला सब आदमी, कोई भी बाहर का आदमी जो दस्ती नहीं होते और किसी तकलीफ है, अगर भिलाई से भी आदमी लिए बता दी तुम आई तो ठीक हो जाते। अब ये सब ठीक है। माता के दरबार में का मन्नत लेके आते लोगन मन? लोगन मन तबीयत खराब है तब वो है। हाँ। जचकी बैठना में अगर जचकी होत रही तो नरिया चगाई वहाँ जचकी भी भर जाते। अभी सब है और नौकरी चाकरी वाला सब आते तो मन्ना पूरा। ये जो माता के मंदिर बने हैं, ये जन सहयोग से बने कि कोई शासन से राशि मिले? नहीं, अपन चंदा से बने। चंदा से बने? गाँव का चंदा है, बाहर का चंदा है सब। और का यहाँ आवश्यकता है? अब सेफ्टी का गड्ढा है, सामने गड्ढा है और सेफ्टी के और ज्योति यहाँ नहीं हम पास एकदम जैसे ऐसे में रहना है तो एकदम ऐसे चूस हो गए। मतलब श्रद्धालु मन की संख्या बढ़ा जाती है, आस्था बढ़ा जाती है, तो ज्योति कलश की संख्या भी बढ़ाती है, तो विस्तार की जरूरत है।